पर नीचे आप पढ़ोगे ना कमेंट्स में, उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बात बताओ, हाँ, अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता कर सकते हैं। अगला तो आप झूठ बोल रही है। यही अवेलेबल है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ मैं? अधिकृत आप जाओ। अच्छा, आप ठीक है बताइए। पहली बात बताइए। मेरा हमारे बेटे का मुख्य पावर का है, हाँ, शुगर का है, हाँ, एक्सपोर्ट का है, ठीक है, उसके साथ और छोटे छोटे उद्योग है। हाँ, उसका टोटल ग्रुप का टर्नओवर जो है वो टर्नओवर में इथेनॉल का 10% भी नहीं। ठीक है, और ये तो ये आपने गलत है। 100% गलत है। ओके, हाँ, 1600 करोड़ का कर्जा है आपके ये सियान कंपनी के ऊपर 1600 करोड़ का कर्जा है हाँ, पूरे इस पे ग्रुप पर। और कंपनी लॉस मेकिंग है। नहीं, कंपनी थोड़ा प्रॉफिट करती है। ओके, मेरे बेटे का हाँ, और कोई इथेनॉल का कोई संबंध नहीं। ठीक है। लोगों ने इस साल 10 जून को सर 22% से 30% सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर। ठीक है, इतना आपने छूट दी, इतना सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। पर आप सुनो तो, मेरे सवाल तो सुनो सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी अब बताओ सर, आप भी तो एथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। लेकिन सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? इसके लिए जो ब्राजील में पद्धति है ना, वो कैसी है कि ऑप्शन है पंप पे, हाँ, हाँ, 27% इथेनॉल, हाँ, 100% इथेनॉल, हाँ, 100% पेट्रोल। ठीक है, अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। तो सर ये क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ पर? ये अवेलेबिलिटी थोड़ी, ये अच्छी बात है, पर ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री जी का। कि E10 कंप्लायंट जो मशीन है, इंजन है, वो E10 में आप E20 ब्लेंडेड पेट्रोल डाल दे रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? आप मुझे बताइए। परफेक्ट है कि जापान भी अभी तक 2% ही एथेनॉल ब्लेंड किया है, जापान ने नहीं किया उससे आगे। सर बर्नी हाट करके एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर एथेनॉल का प्लांट है। वहां एक आदमी ने वो गया और वहां पर पूरी उसने वहां रिपोर्ट बनाई है सर। उस रिपोर्ट को देख के लगता है कि एथेनॉल को लेकर इतनी पोल्यूशन वहां पर हुई है, इतना पानी यूज होता है एथेनॉल बनने में। इथेनॉल से कोई पोल्यूशन की आज भी देश में जहाँ फैक्ट्रीज है, हाँ, किसी के प्रति तकरार नहीं है, नहीं है कोई कंप्लेंट आपके पास? उल्टा इथेनॉल एक पूरा 100% ग्रीन फ्यूल है। कि जनता ये जानना चाह रही कि E20 जब डालने लगे तो क्यों जनता को बताया नहीं गया? ऐसे मतलब अब जब कंट्रोवर्सी उठ गई तब लोगों को पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी में E20 ब्लेंडेड पेट्रोल है, क्यों बताया नहीं गया? आपके खुद को इतना ही लोगों से कहना है, हाँ, कोई गलत आप बता दो सर। हाँ, आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, हाँ, आपका इंश्योरेंस सुरक्षित है, कोई भी तकरार होती है तो डीलर के पास जाइए, हाँ, आपकी गारंटी में आपकी जो भी कुछ है सब तकरार दूर की जाएगी, हाँ, आपका उसका कोई खर्चा लगेगा नहीं। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, किसी के कहने पर विश्वास मत। गारंटी पीरियड में गाड़ी ना हो तो, गारंटी पीरियड में ना हो और एथेनॉल की वजह से खराब हो रही है तो सर्टिफिकेट लाओ, और आप उसको कॉग्निसेंस लेंगे सर? कंपनी उसको पॉकेट में सुधार के देगी।